हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे और उनके अभ्यास क्वेश्चन दिए हुए हैं पीछे, उनको हल करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को हल करते समय हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना अच्छे से सीख जाएंगे। तो इसके जो मोस्टली क्वेश्चन है वो रासायनिक समीकरणों के हल करने के आधार पर ही है। तथा इससे पहले एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वास्तव में जब मैग्नीशियम रिबन वायु के संपर्क में आता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जमा हो जाती है और ये जो परत होती है ये मैग्नीशियम रिबन को जलने में बाधक होती है, इसलिए इसको पहले जलाने से पहले साफ किया जाता है। तो देखिए कि मैग्नीशियम रिबन पर आर्द्र वायु के प्रभाव से मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद रंग की परत जमा हो जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में बाधक होती है। जिस मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पार्ट हटाने के लिए रेक मार्क से साफ किया जाता है। अब आइए इस लेक्चर का मेन पार्ट पढ़ते हैं। मेन पार्ट में प्रश्न नंबर 2 है। इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण। तो आइए हम फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है और क्लोरीन का सूत्र Cl2 होता है। तो इसको जोड़ेंगे, अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे HCl के कितने 2 अणु बनेंगे। तो ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। देख लीजिए ये संतुलित भी हो गया। H2 के हाइड्रोजन के 2 अणु और क्लोरीन के 2 अणु मिलकर 2 HCl के अणु बना रहे हैं। अब हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट से क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आइए हम इसको संतुलित करते हैं। देखते हैं दूसरे का उत्तर नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट से क्या बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2 होता है। तो BaCl2 प्लस Al2SO4 से BaSO4 प्लस AlCl3 का निर्माण होता है। अब हम इसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे BaCl2 था, यहाँ पे Al2SO4 का होल थ्राइस था, यहाँ पे BaSO4 था और यहाँ पे AlCl3 था। तो इसे संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़े यौगिक को देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि Al के 2 अणु हैं और यहाँ पे Al का 1 अणु है। तो इसके लिए यहाँ पे Al के 2 अणु कर देते हैं पहले। और यहाँ से SO4 के 3 अणु होते हैं। तो यहाँ पे SO4 के यहाँ पे 1 अणु है। ठीक है फ्रेंड्स, SO4 के 3 अणु होने चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। और यहाँ पे Ba के कितने अणु हो गए, 3 अणु हो गए। तो यहाँ पे Ba के 3 लगा देंगे। अब Cl2 का 1 अणु यहाँ पे है और यहाँ पे कितने हैं, 3 अणु है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1 यहाँ पे हो गया और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो गया। 2 ये है और 3 यहाँ से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये समीकरण संतुलित हो गया। ऐसे तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, सोडियम और जल की अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। सोडियम प्लस जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। तो सोडियम के लिए Na की अभिक्रिया हम H2 से कराएंगे। H2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, NaOH प्लस H2। तो यहाँ पे देखो Na और H2O, तो Na का 1 अणु था पहले, तो यहाँ से देखना ये 2Na हो जाएगा, यहाँ पे 2H2 हो जाएगा और यहाँ पे NaOH के 2 अणु आ जाएंगे। संतुलित करोगे तो आप, और हाइड्रोजन का
एक अणु रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए कि प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न नंबर 3 के 2 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इनमें हमें क्या करना है, जो दिया हुआ है उनसे हमें उन जो यौगिक दिए हुए हैं उनकी अवस्था लिखनी है और उनको फिर संतुलित करना है अपने को समीकरण को, जो रासायनिक समीकरण बनेगा इनसे उनको संतुलित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर संतुलित करके समीकरण को नीचे दिया हुआ है। फिर भी हम देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा ये। तो क्या दिया हुआ है, जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट से विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो ये बोल रहे जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, तो जल का मतलब एक्वस में, मतलब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट क्या है, एक्वस में, जलीय विलयन में, तो इनके आगे AQ लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और आगे बोल रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड का विलयन अघुलनशील बेरियम सल्फेट, अर्थात अघुलनशील बेरियम सल्फेट का मतलब है वो सॉलिड हो गया, जो घुल ही नहीं पा रहा, और Na का NaCl एक्वस में है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या बनता है, NaCl बनता है। हम इसको अब N2NaCl की जगह NaCl बनता है, हम इसको अभी क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा NaCl के आगे। देखो संतुलित कैसे करोगे, आप देखो सबसे बड़ा यौगिक देखो, यहाँ से Na2SO4 ले लो पहले। तो आप देखो यहाँ से SO4 देखो पहले, तो SO4 का एक अणु इधर है, तो इधर बेरियम सल्फेट के साथ SO4 का एक अणु आ गया। अब Ba के देखो, बेरियम के देखो कितने अणु है, तो बेरियम के क्लोराइड के साथ यहाँ पे एक अणु है, तो इधर बेरियम का एक अणु आ गया। तो बेरियम और सल्फेट संतुलित हो गए। अब देखते हैं सोडियम और क्लोराइड। तो सोडियम का इधर 2 अणु है Na2 के रूप में, और इधर एक अणु है, और इधर क्लोरीन के 2 अणु है, और इधर क्लोरीन का एक अणु है। तो इधर सोडियम के और क्लोरीन के 2 अणु है, और इधर एक अणु ही है। तो NaCl के आगे हम 2 लगा देंगे। इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड का विलयन जल में, अर्थात सोडियम क्लोराइड किसमें, जल में है, और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के विलयन भी जल में है, तो ये दोनों AQ में है, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, अर्थात विलयन का मतलब ये भी AQ में आ गया, तथा जल का मतलब लिक्विड बनाता है। ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जल में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस रूप में हो जाएगा, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस रूप में हो जाएगा। तो यहाँ से अभिक्रिया करके क्या बनेगी, NaCl, सोडियम क्लोराइड भी विलयन के रूप में है, तो एक्वस के रूप में है। और यहाँ से जल देखते हैं, तो जल लिक्विड के रूप में है। अब हम इसको संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं NaOH पे। तो NaOH पे देखते हैं कि Na का एक अणु इधर, इधर भी Na का एक अणु है। OH का देखते हैं, तो OH के एक अणु इधर है, H2O में है एक OH का अणु। और इधर देखते हैं HCl में, तो HCl में भी एक H है, तो वो भी H2O में आ जाता है। तो इधर 2 H थे, वो दोनों H2O में आ गए, एक O था वो भी आ गया H2O में। अब Cl देखते हैं, HCl के पास एक Cl है, और इधर NaCl के पास भी एक Cl है, तो ये पहले से संतुलित है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन 6 में 4 पार्ट दे रखे हैं, A, B, C और D। तो इनको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो इनके आंसर नीचे दे रखे हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बोल रहे हैं, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये दे रखे हैं, इसमें भी 3 पार्ट दे रखे हैं। तो आप इसको भी, इसके भी आंसर दिए हुए हैं, तो आप इसको भी देख सकते हो। इसमें 4 पार्ट दे रहे हैं, A, B, C, D, तो इसके भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के आंसर दिए हुए, आप इन्हें देख लेना और कर लेना। अगर कोई दिक्कत आए क्वेश्चन में तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। अब मैं इस लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ,
ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ हम ऊष्माक्षेपी से तात्पर्य लेंगे निकलना अर्थात अपने को प्राप्त होती हो। जैसे हम कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उससे अपने को ऊष्मा प्राप्त होती हो, तो उसमें हम ऊष्माक्षेपी का तात्पर्य लेते हैं। और ऊष्माशोषी से मतलब है हम यदि हमें कोई ऊष्मा किसी रासायनिक अभिक्रिया को देनी पड़े तो उसमें उसके लिए हम ऊष्माशोषी का लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण सभी दहन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। दहन वाली जैसे जलने की अभिक्रिया, जैसे मीथेन CH4 मीथेन होता है और उसको हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो CO2 प्लस H2 बनता है। उसके साथ साथ काफ़ी मात्रा में ऊष्मा भी हमें प्राप्त होती है। इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जब श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो हम श्वसन लेते हैं उसमें भी जो अभिक्रिया होती है एक श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन से सहयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन O2, तो C6H12O6 प्लस 6O2 जब अभिक्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगी और जल का अणु बनेगा एक, और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी जिससे हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। अब हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन से, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की जस्ट उल्टी होती है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी अवशोषित हो अर्थात हमें ऊष्मा देनी पड़े उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं अर्थात ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखें तो CaCO3 के अभिक्रिया हम CaCO3 को हम ऊष्मा देते हैं तो CO और CO2 में बन जाता है, और जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में ऊष्मा देते हैं तो NO का निर्माण होता है। यहाँ CaCO3 का मतलब है चूना पत्थर, और जब चूना पत्थर को ऊष्मा देते हैं हम तो जो बड़ी बड़ी चूना की वो होती है भट्टियाँ होती है चूना पत्थरों जहाँ से चूना का निर्माण होता है, तो वहाँ पे चूने के पत्थर होते हैं उनको हम ऊष्मा देके तोड़ते हैं तो वहाँ से चूने का निर्माण होता है। अब इन दोनों प्रक्रियाओं के आधार पर अभ्यास के 9 और 10 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। जो हमने अभी समझा है वही देना है। एक है 10 नंबर का श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहती है, वर्णन कीजिए। इसको भी हमने पढ़ लिया, तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमने पहले ही पढ़ लिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का लेक्चर कैसा लगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स।